हार्ट इतनी तेजी से धड़क रहा है कि लगता है बाहर आ जाएगा। सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाथ कांप रहे हैं और ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ये हार्ट अटैक है या आपके ब्रेन का गलत अलार्म सिस्टम। अगर ये हार्ट अटैक है तो हार्ट को खून पहुंचाने वाली नस यानी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से सीने में भारीपन या जकड़न लगती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, दर्द बाएं हाथ से कंधे या पीठ तक जा सकता है, उल्टी जैसा होता है, चक्कर आते हैं, ठंडा पसीना आ सकता है, दर्द लगातार बना रह सकता है और मेहनत करने पर बढ़ भी सकता है। पर अगर ये पैनिक अटैक हो तो हार्ट नहीं, ब्रेन का फियर सिस्टम अचानक से ओवर एक्टिवेट हो जाता है। अमिगडाला जो ब्रेन में फियर का यानी डर का सेंटर माना जाता है, वो कभी कभी बिना किसी वास्तविक खतरे के भी शरीर को इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है। इस वजह से एड्रेनालिन बढ़ता है, उससे हार्ट बीट बढ़ती है, तो सीने में धड़ धड़ सा लगता है या घबराहट होती है, सांस तेज हो जाती है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो चक्कर आते हैं, झुनझुनी महसूस होती है, हाथ पैर सूखने लगते हैं। इसी वजह से हार्ट अटैक के सारे लक्षण पैनिक अटैक में भी दिखते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है, छाती में भारीपन लगता है या दर्द भी हो सकता है, चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा या कभी कभी मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। पर 10 से 20 मिनट में ये सारे लक्षण कम होने लगते हैं, लेकिन डर बना रह सकता है। इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है या दर्द लगातार बढ़ रहा है या बना रह रहा है तो हार्ट अटैक की जांच जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो ये नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की प्रॉब्लम है, हार्ट की नहीं। पैनिक अटैक ब्रेन के एक बहुत पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म का ओवर एक्टिवेशन है। सालों से यही रिस्पॉन्स हमें असली खतरे से बचाता आ रहा है। लेकिन आजकल के जमाने में काम का प्रेशर, नींद की कमी, कांस्टेंट स्ट्रेस, इन सारी चीजों की वजह से यही सिस्टम कभी कभी बिना किसी कारण के भी ट्रिगर हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सिस्टम ट्रिगर हो सकता है वो रीट्रेन भी हो सकता है। अगर आपको अगली बार ऐसा हो तो याद रखिए आपका हार्ट हेल्दी है, लेकिन ब्रेन को मदद की जरूरत है।